हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल नीट बायो साइंस पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। आज हम जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लेंगे वो हम लेंगे एक यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोट में भी किसकी लेंगे हम? मैमल्स की। मैमल्स में हम किसकी लेंगे? माइस की। तो हम अनदर इसका जो टॉपिक है उसको नाम दे सकते हैं टीके नियो बेस्ड ट्रांसजेनिक कंस्ट्रक्ट, या फिर हम अनदर नेम दे सकते हैं G418 एंड गैंसिक्लोविर बेस्ड ट्रांसजेनिक कंस्ट्रक्ट। इस टॉपिक के बाद जो भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो किस चीज़ की? जीन नॉकआउट की। जीन नॉकआउट क्या होता है? कोई भी जीन है, कोई भी फंक्शनल जीन है, उसको हम इनऑपरेट कर दें तो हम इसे बोलेंगे जीन नॉकआउट। जीन नॉकआउट हम करते कैसे हैं? जनरली कोई भी फंक्शनल जीन है उसके अंदर हम वाई होमोलोगस रिकम्बिनेशन, कोई अनदर जो अल्टर्ड फंक्शन की जीन होती है हम उसको पुट कर देते हैं, जिससे कि जो हमारी फंक्शनल जीन है उसका जो फंक्शन है वो एबोलिश हो जाता है। तो हम इसको देखते हैं एक बार। ये हमारा एक माउस है, जो ये हमारा माउस है, इस माउस के ब्लास्टोसिस्ट को हमने रिमूव कर लिया। इसमें से हमने इनर सेल मास को रिमूव कर लिया और इनर सेल मास से हमने कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को लिया। अब जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है उनका जो कल्चर है हम इनको एक पेट्री प्लेट में लेंगे, न्यूट्रिशन मीडिया पे लेंगे जहाँ पे ये सेल ग्रो कर सकती हैं, वहाँ पे हमने लिया। अब इसके अंदर हम कोई भी अल्टर्ड जीन इंसर्ट की। जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है उनके डीएनए के साथ हमारे जो अल्टर्ड जीन है वो वाई होमोलोगस से रिकम्बाइन हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? जो फंक्शनल पोर्शन है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय नॉन फंक्शनल पोर्शन ऑफ ए जीन। तो उससे हमें क्या मिलेगा? ट्रांसफेक्टेड सेल मिलेंगी जिनके अंदर जो हमारी टारगेट जीन है वो रिप्लेस कर दी जाएगी कोई भी अल्टर्ड जीन के द्वारा। तो ये यहाँ पे जो हमें सेल मिलेंगी, जो भी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल या कि हम बोल सकते हैं ट्रांसफेक्टेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो हमें मिलेगी, हम उनको पुट करेंगे अनदर ब्लास्टोसिस्ट में। ये अनदर माउस है, उसका हमने ब्लास्टोसिस्ट है जो रिमूव कर लिया। उसके अंदर हमने ये अपनी ट्रांसफेक्टेड सेल विद अल्टर्ड जीन फंक्शन वो हमने पुट कर दी कहाँ पे? या इंट्रोड्यूस कर दी अनदर ब्लास्टोसिस्ट में। अब हमें यहाँ पे ये मिला एक हाइब्रिड ब्लास्टोसिस्ट। क्या मिला? हाइब्रिड ब्लास्टोसिस्ट। अब जो ये हाइब्रिड ब्लास्टोसिस्ट है हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे एक सूडो प्रेग्नेंट माउस के अंदर। जैसे ही हम इसे पुट करेंगे फिर उसकी डेवलपमेंट होगी, जो प्रोजेनी है वो ग्रो करेगी और हम उस प्रोजेनी को टेस्ट करेंगे कि जो हमारी जीन है उसका फंक्शन है जो अल्टर्ड हुआ कि नहीं। अगर वो अल्टर्ड जो उसका फंक्शन है वो अल्टर्ड हो गया या इनऑपरेट हो गई तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा। ये तो था जनरली हम जीन नॉकआउट के बारे में देख रहे थे, एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब हमारे काम की चीज़ क्या है इसमें से? वो है ट्रांसफेक्टेड सेल। अब हमने ट्रांसफेक्ट ये सेल कर दी हैं, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो ये सेल हैं ये ट्रांसफेक्टेड हो चुकी हैं, यानी कि जो हमारी टारगेट जीन था, जो टारगेट जीन है वो अल्टर्ड जीन के द्वारा रिप्लेस कर दी गई है। इस चीज़ का हमें पता कैसे चलेगा? अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कैसे करेंगे? जो हमारा टॉपिक बेस्ड है वो हमारे इस पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी सेल आई थी, जो ट्रांसफेक्टेड सेल आई थी, अब उनका सिलेक्शन हम कैसे करेंगे। उनके सिलेक्शन के लिए हम एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी टारगेट सेल है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय नॉन फंक्शनल जीन। वो नॉन फंक्शनल जीन हमारी एक वेक्टर पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमने ये लिया एक ट्रांसजेनिक वेक्टर कंस्ट्रक्ट। जो हम एनिमल के केस में वेक्टर यूज़ करते हैं, जनरली हम वाइल्ड ओरिजिन के जो वेक्टर होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं। अब इस पे हमें डिफरेंट जीन है जो हमने यहाँ पे शो की है, जैसे नियो रेजिस्टेंट जीन, टीके जीन। जो नियो रेजिस्टेंट जीन है और टीके जीन है ये हमारे सिलेक्शन में हमारी हेल्प करेंगे और जो हमारी जीन है उसके फंक्शन को भी अल्टर्ड करेंगे। तो ये करते कैसे हैं? ये इनका काम क्या है? फंक्शन कैसे करते हैं ये? जैसे कि हमारी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने ली है और यहाँ पे जो ये पोर्शन है इसका ये है वायरल जीनोम का, यानी कि जो वायरल वेक्टर को हम यूज़ कर रहे हैं कुछ पोर्शन उसका है ये। और जो ये साइट है यहाँ पे, ये साइट है जो ये हमारी क्या है? साइट ऑफ होमोलॉगी।
तो जो साइट ऑफ होमोलॉगी है ये रिकॉम्बिनेशन के लिए नेसेसरी है, क्योंकि जो ये पोर्शन होता है अगर हमें इस जीन को रिप्लेस करना है तो इस जीन के साथ ये होमोलॉगी इनकी होनी बहुत ज़रूरी है, वरना हमें रिकॉम्बिनेंट सेल है या जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो हमें नहीं मिल सकेगा। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया है, एक नियोआर्जिन। नियोआर्जिन क्या करती है, जो नियोमाइसिन एंटीबायोटिक होती है वो इससे हमें रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है। नियोमाइसिन है वो इनिबिट करती है जनरली प्रोकैरियोट को। तो हम यहाँ पे सेल किसकी ले रहे हैं, यूकैरियोट को। यूकैरियोट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो नियोमाइसिन है वो फंक्शन कैसे करती है, जो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट होती है यानी कि 30S जो सब यूनिट होती है राइबोसोम की, उसके साथ बाइंड करती है इरिवर्सिबली और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस उसको इनिबिट करती है। अब ये केस तो है प्रोकैरियोट का, नियोमाइसिन का, लेकिन यूकैरियोट में हम क्या देखते हैं, एक अनदर एंटीबायोटिक होती है जेनिटिसिन। ये जो एंटीबायोटिक है ये जस्ट लाइक नियोमाइसिन काम करती है। तो इससे जो रेजिस्टेंट प्रोवाइड कौन सी करती है, हमारी नियो रेजिस्टेंट जीन। इसको हम बोल सकते हैं G418। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे हमें जीन दिखाई दे रही है, वो कौन सी है, टीके जीन। टीके जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये है थाइमिडिन काइनेज, जो हमारी न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करती है। किस ओरिजिन के लिए, हमने हर्ब सिंप्लेक्स वायरस, मोस्टली जो मैमल सेल को इन्फेक्ट करते हैं जो वायरस, उसके ओरिजिन की हमने ये टीके है। अब टीके का यहाँ पे यूज क्या है, एक अनदर एंटीवायरल ड्रग है गैंसीक्लोवीर। क्या है ये, एंटीवायरल ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग। ये काम कैसे करती है, जो हमारी टीके जीन है वो इसको मेटाबोलाइज करती है। जो हमारी टीके जीन है वो इसको, जो भी इसका प्रोडक्ट है यानी कि जो इसका प्रोटीन हमें मिलेगा थाइमिडिन काइनेज, वो इसको मेटाबोलाइज करती है। जैसे ही ये मेटाबोलाइज होगी ये टॉक्सिसिटी काज करेगी, सेल में क्या करेगी, टॉक्सिसिटी काज करेगी, जिससे हमारी सेल है जो वो डेड हो जाएंगी। तो गैंसीक्लोवीर है जो मोस्टली हमारे साइटोमेगालिक वायरस हैं उनको, उनके एंटी हम इसे यूज़ करते हैं। साइटोमेगालिक वायरस कौन से होते हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक वायरस होते हैं, यानी कि जो मोस्टली मैमल को इन्फेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन जो उनके सिम्टम है वो हमें बहुत सालों तक दिखाई नहीं देते। इनफैक्ट कुछ केस में तो ये पूरी उम्र इन्फेक्ट करते हैं लेकिन हमें इनके सिम्टम है जो दिखाई नहीं देते, वो होते हैं साइटोमेगाली वायरस। अब इन जीन का यूज़ क्या है, अब जैसे ही हमने ये एक ट्रांसजेनिक वेक्टर कंस्ट्रक्ट लिया है और जो ये है हमारी, ये है टारगेट जीन है हमारी, ये क्या हमारी टारगेट जीन। अब जो ये हमारा कंस्ट्रक्ट है जब इसके साथ वाई होमोलोगस रिकम्बाइन करेगा तो इसको इस तरीके से रिप्लेस करेगा कि ये वाला पोर्शन है जो होमोलॉगी जो साइट है हमारी उसके बीच का जो पोर्शन है यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और जो हमारी टारगेट जीन है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट केवल इस पोर्शन को रिप्लेस करेगी। ऐसा हमें कंस्ट्रक्ट चाहिए होगा। जनरली जो ये हम प्रोसीजर देख रहे हैं इतना इजी नहीं है। जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं इसके लिए वो क्या करते हैं, हमने सबसे पहले एक एपेंड्रोफ ट्यूब ली, हमने उस एपेंड्रोफ ट्यूब में हमारा जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हम जो ट्रांसजेनिक वेक्टर कंस्ट्रक्ट है हम उसको पुट करते हैं, और जो अनदर ट्यूब ली हमने, अनदर एपेंड्रोफ ट्यूब ली, उसके अंदर हम जो हमारी टारगेट जीन है तो हम उसको पुट करते हैं। तो फिर हम इसको एक ट्यूब में मिक्स करते हैं, दोनों को एक ट्यूब में मिक्स कर लेते हैं। फिर इसके अंदर क्या होगा, होमोलोगस रिकम्बिनेशन। ऐसा नहीं है कि जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारी या जो हमारा वेक्टर कंस्ट्रक्ट है वो सभी की सभी जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है उनको ट्रांसफेक्ट कर सके। उसमें डिफरेंट केस हमें देखने को मिलेंगे। उनमें से एक केस क्या होगा, जो हमारा डीएनए है वो अनमोडिफाइड होगा। जो हमारा कंस्ट्रक्ट ये था, जो हमारी टारगेट जीन थी उसका जो डीएनए था वो एज इट इज़ हमें ऐसा का ऐसा मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या हो सकता है कि जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसने हमारी जो टारगेट जीन है उसको रिप्लेस कर दिया। वो रिप्लेस कैसे करेगा, यानी कि यहाँ पे होमोलोगस
रिकम्बिनेशन हो चुकी है और इस जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसने हमारे टारगेट जीन को रिप्लेस कर दिया है। एक अनदर पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, थर्ड, वो क्या हो सकती है कि जो हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये रैंडमली बाइंड कर सकती है हमारे टारगेट जीन के ऊपर, कहीं भी रैंडमली बाइंड करती है, यानी कि नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन शो करती है। उसके अंदर क्या क्या केस देखने को हमें मिल सकता है, जो ये नियो रेजिस्टेंट जीन है ये और जो टीके जीन है दोनों हमारी यहाँ पे मिल सकती हैं। ये दोनों जीन हमारी जो कंस्ट्रक्ट है उससे आउटसाइड भी हमें मिल सकती हैं। तो इसमें डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं जो हमारी जीन है वो रैंडमली इंटीग्रेट करेगी इसके साथ। अब हमें सिलेक्शन कैसे करेंगे इसका, जैसे ही हम फर्स्ट केस के अंदर अगर हमने यहाँ पे हमने नियोमाइसिन डाल दी तो नियोमाइसिन डालेंगे तो ये सेंसिटिव मिलेगा नियोमाइसिन के, किसके, नियोमाइसिन के। अगर हम यहाँ पे गैंसिक्लोविर डालते हैं, जो एंटीवायरल ड्रग डालते हैं हमारा, तो उसका इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई टीके जीन नहीं है। अगर टीके जीन नहीं है तो जो हमारी गैंसिक्लोविर है वो मेटाबोलाइज नहीं होगी। अगर वो मेटाबोलाइज नहीं होगी कोई टॉक्सिसिटी काज नहीं करेगी। इस केस में हमें देखने को क्या मिला कि जो नियोमाइसिन है केवल उसका इफेक्ट होगा और जो ये सेल हैं सेंसिटिव होंगी टू नियोमाइसिन। अगर हम अनदर केस देखें, हमारा जो सेकंड केस है उसमें देखें, अगर मान लो हमने यहाँ पे नियोमाइसिन हमने एंटीबायोटिक है, इस केस में हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं और यहाँ भी, तो हम यहाँ पे हमारी एंटीबायोटिक लेंगे जेनेटिसिन यानी कि G418। अगर हम ये पुट करेंगे यहाँ पे तो होमोलोगस रिकम्बिनेशन यहाँ पे हो चुकी है, हमारे पास जो नियो रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये नियोमाइसिन के प्रति क्या है, रेजिस्टेंट है। तो हमारी सेल क्या करेंगी, सर्वाइव करेंगी यहाँ पे। और अगर हम इसमें गैंसिक्लोविर डालते हैं, अगर हम इस कंस्ट्रक्ट में गैंसिक्लोविर डालते हैं तो उसका गैंसिक्लोविर का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट है जो इस कंस्ट्रक्ट में केवल और केवल हमारा जो टारगेट जीन है वो रिप्लेस हुई है वाई जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे टी के जीन का कोई फंक्शन नहीं होगा। तो गैंसिक्लोविर के प्रति हम क्या देखेंगे, रेजिस्टेंट शो करेंगे। एक केस ये भी हो सकता है कि हमारी जो जीन है उसके जो टारगेट जीन है वो रिप्लेस कर दी जाती है बाय जीन ऑफ इंटरेस्ट, नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन यहाँ पे हुई है। अगर हम यहाँ पे हमारी एंटीबायोटिक डालेंगे G418 तो उसके प्रति ये क्या शो करेगा, रेजिस्टेंट शो करेगा। अगर हम यहाँ पे गैंसिक्लोविर है जो एंटीवायरल ड्रग है वो अगर हम डालेंगे, जो टीके जीन है उसको क्या करेगी, मेटाबोलाइज करेगी गैंसिक्लोविर। इसको हमारी टीके जीन का जो प्रोडक्ट है वो इसको मेटाबोलाइज करेगा, जो टॉक्सिसिटी काज करेगा और हमारी सेल है जो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो हमें हमारे सिलेक्शन में हमें क्या मिला, जो होमोलोगस रिकम्बिनेशन हमें मिलेगा वो नियोमाइसिन के प्रति रेजिस्टेंट शो करेगी और जो गैंसिक्लोविर है उसका हमारी सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम उन सेल को, जो सेल हमें ये प्रोडक्ट देंगी, यानी कि जो जिसमें हमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी वही ट्रांसफेक्टेड सेल हमारे काम की होगी, उन्हीं को हम कल्चर करेंगे। उनको कल्चर करके हम अनदर फिर उस माउस में पुट करेंगे, जिससे कि हमें हाइब्रिड है जो वो मिलेगा, हाइब्रिड ब्लास्टोसिस्ट मिलेगा। उस हाइब्रिड ब्लास्टोसिस्ट को ही हम पुट करेंगे सूडो प्रेग्नेंट माउस में, फिर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट वाइल कंस्ट्रक्टिंग नॉकआउट माइस isolated mouse embryonic stem cell and introduced an engineered DNA into the cells. However, none of the mice were transgenic. On checking the cell containing DNA construct, he found that he had made a mistake in constructing the DNA since the cell were resistant to ganciclovir but sensitive to G418. Which one of the following construct he had designed? अब हमें डिफरेंट कंस्ट्रक्ट दिए गए हैं, यहाँ पे हमें देखना है कि उसने कहाँ पे गलती की है। अब इसने दिया है कि वो रेजिस्टेंट है गैंसिक्लोविर के।
अगर गैंसिक्लोविर के रेजिस्टेंट है मतलब कि हमारी जो टीके जीन है उसका फंक्शन नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। अगर वो सेंसिटिव टू G418 है तो इसका मतलब हमारी जो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन है वो भी काम नहीं कर रही है। अगर हम फर्स्ट केस देखें, ए ऑप्शन में देखें, तो हमारी जो साइट ऑफ होमोलॉगी है उनके बीच में हमारी नियो रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। अगर ये जीन प्रेजेंट है तो इसके प्रति हमारी जो सेल है वो सेंसिटिविटी शो नहीं करेगी, तो ये ऑप्शन हमारा इनकोरेक्ट है। अगर हम बी ऑप्शन की बात देखें तो हमारा जो साइट ऑफ होमोलॉगी है यानी कि हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर हमारी टीके जीन प्रेजेंट है। अगर टीके जीन प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये गैंसिक्लोविर के प्रति रेजिस्टेंट शो नहीं कर सकती, क्योंकि टीके जीन है उसको मेटाबोलाइज करेगी तो ये सेल को टॉक्सिसिटी काज करेगी, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की यानी कि डी ऑप्शन की, यहाँ पे नियो रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। अगर नियो रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है यहाँ पे तो ये सेंसिटिविटी शो नहीं करेगा अगेंस्ट G418 के, और जो टीके जीन भी यहाँ पे प्रेजेंट है तो सेंसिटिविटी शो करेगा टू गैंसिक्लोविर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बचता है सी, जो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2018 से ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कैसेट वर डिजाइन टू क्रिएट एस्ट्रोजन रिसेप्टर नॉकआउट माइस। अब हमें यहाँ पे जीन का एक नॉकआउट करना है, जो एस्ट्रोजन का रिसेप्टर है उसका नॉकआउट करना है। हमें ये कंस्ट्रक्ट दिया गया है और कंस्ट्रक्ट में SOH से हमें साइट ऑफ होमोलॉगी दिखाई हुई है, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। व्हाट वुड एंश्योर दैट प्रॉपर रिकम्बिनेशन हैज़ टेकन प्लेस। अगर प्रॉपर रिकम्बिनेशन होगी तो कंस्ट्रक्ट कैसा बनेगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन है सेल सर्वाइव व्हेन कल्चर्ड इन प्रेजेंस ऑफ ओनली G418। ओनली वर्ड यहाँ पे दिया गया है क्योंकि हम यहाँ पे गैंसिक्लोविर का भी हम यूज़ करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारा जो एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्ट प्रिपेयर हुआ है या नहीं। सेकंड ऑप्शन है हमारा सेल सर्वाइव व्हेन कल्चर्ड इन प्रेजेंस ऑफ G418 फॉलोड बाय गैंसिक्लोविर, जो हमारा राइट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे सेल डाई व्हेन कल्चर्ड इन प्रेजेंस ऑफ G418, तो यहाँ पे हमारी जो नियो रेजिस्टेंट जीन है वो हमारे कंस्ट्रक्ट में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें सेल सर्वाइव व्हेन कल्चर्ड विद G418 एंड डाई व्हेन कल्चर्ड विद गैंसिक्लोविर, जो टीके जीन है वो हमारे कंस्ट्रक्ट से आउटसाइड प्रेजेंट होती है, यानी कि ये हमारे कंस्ट्रक्ट में एब्सेंट होती है अगर हमारा कंस्ट्रक्ट होमोलोगस रिकम्बिनेशन शो करता है। तो हमारी यहाँ पे टीके जीन का कोई फंक्शन नहीं होगा। अगर टीके जीन का कोई फंक्शन नहीं होगा तो हमारी सेल है जो वो डाई नहीं करेगी गैंसिक्लोविर की प्रेजेंस में, तो इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी हमारा गलत है। हमारा सही ऑप्शन क्या है? 2, सेल सर्वाइव व्हेन कल्चर्ड इन प्रेजेंस ऑफ G418 फॉलोड बाय गैंसिक्लोविर। थैंक यू।